कहते हैं कि बुद्ध भगवान अपने अनुयायियों को उनके क्षमता अनुसार धर्म का ज्ञान देते थे। तो क्या ये परंपरा अभी तक जीवित है? टाशी तेलेग न्यूज़ ओक्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं तवांग मठ में, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक मठ है। तो अभी तवांग मठ में तोरग्या फेस्टिवल चल रहा है, और तोरग्या फेस्टिवल एक फेस्टिवल ही नहीं, एक परंपरा है। तोरग्या फेस्टिवल 3 दिनों के लिए होता है, और इन 3 दिनों में यहाँ के भिक्षु, तवांग मठ के भिक्षु यहाँ पे नृत्य प्रदर्शन करते हैं। तो इसे हम बहुत सारे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो तोरग्या फेस्टिवल में अगर जितने भी नृत्य हैं वो कहीं ना कहीं धर्म को, हमारे बौद्ध धर्म को सरलता से दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो दूसरे दिन के नृत्य दिक्चुंग और खिमतापेगी होता है, तो दिक्चुंग हमारे जीवन काल में हम जितने भी बुरे कार्य करते हैं, जितने भी बुरे कर्म करते हैं, हम अपने अंदर क्रोध, ईर्ष्या की भावना से दूसरों को देखते हैं और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तो इन सब का क्या फलस्वरूप होता है, ये दिक्चुंग द्वारा दिखाया जाता है। और इसका फलस्वरूप जो नरक है, नरक के द्वार खुल जाते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, उसका फलस्वरूप क्या क्या होता है, उस दिक्चुंग में हमें ये दिखता है। उसके बाद उसका ऑपोजिट जो खिमतापेगी होता है, वो हमारे अच्छे कर्म को दिखाता है। जैसे कि दिक्चुंग अपने जीवन काल में दूसरों को क्रोध, ईर्ष्या से देखता है, और जो भी हमारे जनता के लिए जो भी चीज़ बना होता है उसको दिक्चुंग नष्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि रास्ता बना होता है तो दिक्चुंग रास्ता को नष्ट करता है, पर खिमतापेगी लोगों के लिए नया रास्ता बनाते हैं, और लोगों के लिए अच्छे भाव से, करुणा भाव से लोगों को देखता है और लोगों का भला करता है। तो खिमतापेगी अच्छा कर्म को दिखाता है, और अच्छा कर्म के फलस्वरूप उसको अपना फल मिलता है। तो इन दोनों नृत्य से हमें क्या पता चलता है कि हमारे बौद्ध धर्म में जो कर्म और फल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको ये दर्शाता है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो वो पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें, तो अगर यहाँ पे जितनी भी नृत्य है जो यहाँ पे हमारे भिक्षुगण यहाँ पे 3 दिनों के लिए प्रदर्शन करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही कष्ट करते हैं। वो 1-2 महीने से वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं, नाच का क्या कहें, उस नृत्य को सीखते हैं और वो प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इनमें बहुत 2-3 ऐसे भी नृत्य हैं जिन्हें बहुत सारे भिक्षुओं को तपस्या करना पड़ता है। वो ऐसे यहाँ में आके नहीं नृत्य को प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको गरीब तपस्या करना पड़ता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे जो हमारा तोरग्या फेस्टिवल है, जो 3 दिनों के लिए होता है, उससे पहले जो हमारे भिक्षुगण होते हैं वो पूजा करते हैं, 2 दिनों के लिए पूजा करते हैं। उसके बाद तोरग्या का आरंभ होता है। तो इसी प्रकार हम पारंपरिक दृष्टिकोण से भी इसे देख सकते हैं। और ये जो तोरग्या 3 दिनों के लिए होता है, तो इसमें 3 दिनों में ही जो नृत्य प्रदर्शन होता है। उसके अलावा अगर मैं मुख्य जो चीज़ होता है उसके बारे में अगर आपको कह दूँ, तो सबसे पहले दिन में सबसे अहम चीज़ होता है, सबसे पहले दिन में जो तोरग्या यानी नष्ट करना। क्या नष्ट करना? जो हमारे धर्म में बाधाएं डालता है, जो हमारे धर्म में रुकावट लाता है, जो हमारे समाज में हानि पहुंचाता है, जो हमारे लोगों को हानि पहुंचाता है, उन सभी को नष्ट करने का अर्थ है तोरग्या। तो पहले दिन में जो लामाओं ने पूजा करके जो तोरमा में जो इन सब का रूप होता है, जो हमारे बाधाओं और हमारे जो बुरी शक्तियाँ उनका रूप होता है, उनको पहले दिन में जलाकर नष्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन में जो अहम चीज़ होता है वो है छेवंग। छेवंग ये होता है कि हमारे जो लोग हैं उनको तवांग मठ के रिम्पोछे जी लंबे आयु के लिए उनको छेवंग देते हैं, जिससे बाद लोग शांतिपूर्वक जी सकते हैं और लोगों का कल्याण हो, इसलिए छेवंग दिया जाता है। और तीसरे दिन में वो भी बहुत अहम है। तीसरे दिन में यहाँ का तवांग मठ का जो रक्षक है पल्लल नामोजी, अम्मा पल्लल नामोजी, उनको यहाँ पे बुलाया जाता है लोगों के यहाँ पे लामाओं के द्वारा। और सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो प्रार्थना करते हैं पल्लल नामोजी से कि वो पहले से जो हमारे धर्म को अभी तक रक्षा करके आए हैं, उसी तरह
आगे भी रक्षा करे, ये प्रार्थना करते हैं पल्लल्लाह मजी से। तो ये 3 दिनों का जो मुख्य है, अहम चीज़ है, ये ऐसा है। और तुर्किया एक फेस्टिवल ही नहीं है, एक परंपरा है जो सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे मन क्षेत्र से ही नहीं पर हमारे देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं। और तुर्किया एक ऐसा परंपरा है जिसे तवांग मठ के भिक्षुओं ने अभी तक जीवित रखा है, जो हमारे मन के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ तुर्किया के समाप्ति के बाद 1 महीने के बाद हमारे मन क्षेत्र के इलाके में लोसर आ जाता है। लोसर का अर्थ है नया साल। तो नया साल में हमारा एक परंपरा है, हमारा परंपरा ये है कि हम लोसर में नया कपड़े खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारा नया साल होता है। तो तुर्किया एक ऐसा समय बन जाता है जहाँ पे जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका हो जाता है, जहाँ पे वो अपने सामान को यहाँ पे आकर बेचते हैं। और लोसर जैसे कि अभी आने वाला है, तो लोग भी यहाँ पे बहुत सारे सामान, नए सामान खरीदने आते हैं। तो इसमें जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत ही फ़ायदा होता है, और यहाँ पे लोग भी फेस्टिवल के साथ साथ बहुत सारे सामग्री को भी खरीदते हैं। इसी के साथ तुर्किया की कहानी इस प्रकार है। तो हमारे जो न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल है वो बहुत ही मेहनत से हम दिन रात एक करके आप सबके सामने जितना हो सके आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, पर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।